हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था वॉइस। ओके, ये क्लास 6 to 11th क्लास। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था वो था वॉइस, और वॉइस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। ओके, कौन सा? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे दे, वी, पीपल, ऑल पीपल, ऑल ऑफ देम, someone, somebody, everyone, everybody, one, children, etc. etc. These are unimportant subjects. These are unimportant subjects. ये unimportant subject होते हैं स्टूडेंट, इनका कोई महत्व नहीं होता है। इनको लिख भी सकते हैं और इनको नहीं भी लिख सकते हैं। एक्टिव से पैसिव में इनका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये unimportant subject होता है, इनका कोई महत्व नहीं होता है। someone, some people and many people. Some people and many people are not unimportant subjects. Some people or many people. Some people or many people are not unimportant subjects. जो some people होता है और many people होता है, ये unimportant subject नहीं होते, ये important subject होते हैं। ओके स्टूडेंट, इनको एक्टिव से पैसिव बनाते समय इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल: एक्टिव वॉइस, पीपल, टेक टी इन द मॉर्निंग। पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, ये एक्टिव है। इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले रूल फॉर्मूला वही यूज़ होगा जो हम करते आ रहे हैं, जैसे कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। ओके, और बाकी एज इट इज़ जैसा है वैसे ही मेथड के अकॉर्डिंग टू मेथड, जो तरीका हमने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? अब इनको चेंज करना है। ओके, तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका तो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। पैसिव वॉइस वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। टी इज़, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव से जो पैसिव में यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टेक क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगी थर्ड फॉर्म? टेकन। टुक, फर्स्ट फॉर्म में ये टेक, सेकंड होती है टुक, और थर्ड होती है टेकन। फर्स्ट कौन सी होती है? टेक, सेकंड टुक, और थर्ड टेकन। ओके, थर्ड फॉर्म ये होती है वर्ब की। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगी? टेकन। हुआ क्लियर स्टूडेंट ये पॉइंट कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और
थर्ड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन। नेक्स्ट टी इज टेकन, फिर उसके बाद इन द मॉर्निंग। और ये जो पीपल है इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसी के कारण हम प्रीपोजिशन बाय का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या आएगा, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। हुआ क्लियर पॉइंट स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, someone is writing a story. Someone is writing a story, कोई एक कहानी लिख रहा है। ओके, someone क्या है? someone is an important unimportant subject। ओके स्टूडेंट, someone क्या है? someone है unimportant subject है, तो इसीलिए इसका यूज़ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मेथड जिस प्रकार से हम यूज़ करते आ रहे हैं उसी प्रकार से यूज़ करेंगे। तो इसमें ए स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो ए स्टोरी, और ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज। तो ए स्टोरी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर में से हम किसका यूज करते हैं? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे? सिंगुलर ही करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ए स्टोरी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे। फिर एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? बीइंग का यूज होगा, बीइंग। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बीइंग। ए स्टोरी इज बीइंग रिटन। कंप्लीट। उसके बाद समवन का यूज करेंगे नहीं क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसलिए यूज नहीं करेंगे। हुआ क्लियर स्टूडेंट ये पॉइंट? नेक्स्ट, ये थे अनइम्पोर्टेंट से, और इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उनको बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव, some people do not eat onions. Some people do not onions. तो some people do not eat onions, तो ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है स्टूडेंट। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा, और ये टेंस देखना है कौन सा है। ये डू नॉट का यूज़ कौन से में होता है? कौन से में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, और इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर का यूज़ किया जाएगा। तो ऑनियंस पैसिव वॉइस, ऑनियंस आर नॉट ईटन बाय। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़। टू नोट नेगेटिव बताता है। ओके, नोट क्या बताता है? नोट क्या रेफर करता है? नेगेटिव सेंस रेफर करता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये जो डू है हेल्पिंग वर्ब है, डू नोट, इस डू हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और यहाँ पर हम आर, ओके, आर का यूज़ करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ऑनियंस आर नॉट ईटन बाय सम पीपल। बाय सम पीपल, और सम पीपल से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? हुआ क्लियर ये पॉइंट?
तो ये इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट वाले ये क्लियर हुए स्टूडेंट, हुए क्लियर, वेरी गुड। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर मॉडल दिया हुआ है, ओके, अगर मॉडल आ जाए सब्जेक्ट के बाद अगर मॉडल का यूज़ होता है तो किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, ओके। तो उनको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनको कैसे होते हैं वो। मॉडल्स, इन द सेंटेंस, मॉडल्स इन द सेंटेंस। अगर वाक्य में मॉडल का यूज़ होता है तो किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो उसका पैसिव फॉर्मूला बता देता हूँ स्टूडेंट। पैसिव फॉर्मूला, और सबसे पहले हम मॉडल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मॉडल बता देता हूँ, ठीक है, कि मॉडल कौन कौन से होते हैं। मॉडल्स कैन, could, will, would, shall, should, may, might or need not, etc. एक्सेट्रा। ओके, दीज आर मॉडल्स। ये क्या है, ये मॉडल कहलाते हैं, ठीक है, ये मॉडल्स हैं। ओके स्टूडेंट, इन्हें मॉडल्स कहते हैं। और अब पैसिव फॉर्मूला, पैसिव फॉर्मूला, पैसिव फॉर्मूला कैसे बनेगा स्टूडेंट इसका। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर, प्लस में अदर्स। एग्जाम्पल, he could help me, he could help me। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, ये है एग्जाम्पल मॉडल से रिलेटेड। तो he could help me, he could help me, इसको करना है एक्टिव से पैसिव में चेंज। ओके स्टूडेंट, इसको कैसे चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो ही कुड हेल्प मी, तो ये जो एज इट इज़ जो मॉडल है वो एज इट इज़ आ जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा। ओके, उसके बाद मॉडल के बाद क्या यूज़ करना है, बी यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो मेथड है, जो तरीका बताया था स्टूडेंट, वो एज इट इज़ सेम का सेम रहेगा हमारा मेथड। जैसे सबसे पहले मी है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या बना, सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा आई के साथ, फिर यहाँ पर कुड, आई कुड, फिर नेक्स्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय हिम। हुआ क्लियर, आई कुड बी हेल्प बाय हिम, ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस। फिर नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, यू मस्ट write a letter, you must write a letter। must क्या है, मॉडल, इसमें would भी क्या है, मॉडल है, मॉडल एज इट इज सेम का सेम आ जाएगा स्टूडेंट।
ओके, एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तब a letter, सबसे पहले a letter must be written by you, पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं मॉडल से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले देखो क्या होता है मॉडल्स में इन द सेंटेंस में अगर मॉडल का यूज़ हुआ है तो मॉडल कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, नीड नॉट। ओके, नीड नॉट एक्सेट्रा, इन्हें क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। पैसिव फॉर्मूला कैसे बनेगा स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस मॉडल, ओके, मॉडल, फिर बी प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस में अदर्स। एग्जाम्पल, ही कुड हेल्प हिम या ही कुड हेल्प मी, ठीक है, ही कुड हेल्प मी, तो आई कुड बी हेल्प बाय हिम। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है कब? पैसिव वॉइस में। फिर नेक्स्ट है यू मस्ट राइट ए लेटर, यू मस्ट राइट ए लेटर, और एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ए लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? हुआ? वेरी गुड। ये हमारा मॉडल से रिलेटेड कंप्लीट हुआ। मॉडल का अगर यूज़ दिया हुआ है स्टूडेंट तो मॉडल को एज इट इज सेम का सेम रखेंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय, और प्लस में बी का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इंपेरेटिव वाले। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये होते हैं स्टूडेंट वाक्य और प्रार्थना, आज्ञा और प्रार्थना वाले वाक्य होते हैं। ओके, इनकी जो इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनकी स्टार्टिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, स्टार्टिंग विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट से होती है। ओके, फर्स्ट यहाँ पर starting with first form, starting with first form in the active voice। okay, in the active voice, or do or do not। second, do or do not से, do or do not से in the active voice। ओके, या तो स्टार्टिंग विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन द पैसिव वॉइस में, सॉरी इन द एक्टिव वॉइस में, फिर स्टार्टिंग होगी डू, या तो डू से होगी या फिर डू नॉट से होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये होते हैं इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस। अब इसका जो पैसिव बनेगा, पैसिव की जो स्टार्टिंग होगी स्टार्टिंग विथ लेट in the passive voice। पैसिव वॉइस में लेट से स्टार्टिंग होती है। ओके, पैसिव वॉइस में लेट से स्टार्टिंग होती है। जैसे कि इसका पैसिव फॉर्मूला बनेगा, पैसिव फॉर्मूला लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स।
हुआ क्लियर स्टूडेंट पॉइंट? फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ओके, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, ये एक्टिव के अंदर होती है स्टार्टिंग विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द एक्टिव वॉइस। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होगी और इसमें डू और डू नॉट से। ओके, डू और डू नॉट से, और फिर स्टार्टिंग विद लेट इन द पैसिव वॉइस। स्टार्टिंग किससे होगी? लेट से होगी। किसमें? पैसिव वॉइस में। पैसिव फॉर्मूला क्या बना इसका? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, ये इसका पैसिव फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट। हुआ क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। एक्टिव वॉइस, राइट a letter to your father। राइट a letter to your father। अब ये क्या है स्टूडेंट? ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। स्टार्टिंग विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, जो एक्टिव वॉइस की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओके, और वर्ब के बाद क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, वह पॉइंट क्लियर? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। उससे पहले स्टार्टिंग किससे दी हुई है? जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव बनाएंगे इसका, तो स्टार्टिंग किससे है? फॉर्मूले में क्या स्टार्टिंग में सबसे पहले लेट, तो यहाँ पर लेट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ये क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा यहाँ पर? सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा? ए लेटर। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ फॉर्मूले में? बी, वर्ब की यहाँ पर लेट ए लेटर बी। फिर नेक्स्ट क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर क्या है? राइट, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या आ जाएगी? रिटर्न टू योर फादर। इस प्रकार से स्टूडेंट इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। हुआ पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? ओपन द डोर। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है ओपन द डोर। अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। किस में? एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे इसको। किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट? एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज करेंगे। ओपन द डोर, तो यहाँ पर ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। ओके, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद वर्ब के जस्ट बाद, जब वर्ब दी हुई है स्टूडेंट, हमें पता है कि ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। हुआ पॉइंट क्लियर? ये वर्ब है जो स्टार्टिंग किससे है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है। इसका मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग है, तो ये एम्पेरेटिव सेंटेंस है। एम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग एक्टिव वॉइस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी या फिर डू या डू नॉट से होगी। एम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आज्ञा व प्रार्थना वाले वाक्य होते हैं जिनकी स्टार्टिंग एक्टिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस लिखा हुआ होगा उसकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी या फिर नेक्स्ट डू या डू नॉट से होगी। ओके, वर्ब की आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट, ये पहचान है इम्पेरेटिव सेंटेंस की कि स्टार्टिंग होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से। और ऐसे जो वाक्य होंगे वो कौन से होंगे? एम्पेरेटिव सेंटेंस वाले वाक्य होंगे। और एम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव फॉर्मूला है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है
क्या होता है स्टार्टिंग, जब एक्टिव से पैसिव में स्टार्टिंग, पैसिव की स्टार्टिंग क्या होगी लेट से। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे उसे, तो पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग होगी लेट से। ओके, लेट का यूज करेंगे, लेट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर्स। पैसिव वॉइस, ओपन द डोर, फिर लेट द डोर बी ओपन, ओपन। आया समझ में स्टूडेंट? नेक्स्ट, ये हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओके, ये हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले। अब नेक्स्ट है डू नॉट, सॉरी डू या डू नॉट वाले। एक्टिव वॉइस, डू योर वर्क, डू योर वर्क। ओके, हमारे पास एक्टिव वॉइस का जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो है डू योर वर्क। कौन सा है? डू योर वर्क। हमारे पास ये है एग्जाम्पल। ओके, और इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। इसको किस में चेंज करना है? एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो कैसे होगा ये, किस प्रकार से? जब हमने किए हैं उसी प्रकार से, ठीक है। डू योर वर्क, तो सबसे पहले डू योर वर्क। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्या है? डू, डू से स्टार्टिंग है। ओके, और डू भी वैसे देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर वर्ब है, ये क्या? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। ओके, V1 है ये। फिर उसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट है। और इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? सेम मेथड का यूज करेंगे जो हम अभी किया था हमने, उसी प्रकार से इसमें भी वही मेथड यूज करेंगे। पैसिव वॉइस, लेट योर वर्क बी डन। ये कौन सा बना, कैसे बना? एक्टिव वॉइस का डू योर वर्क, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। और इसको एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में हमने कन्वर्ट किया तो हमने लेट का यूज़ किया। लेट योर वर्क बी डन, लेट योर वर्क बी डन। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में? वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ओके स्टूडेंट, और ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। इज दैट क्लियर? और पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग में हम लेट का यूज़ करते हैं। कौन से में? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले जो वाक्य होंगे उनकी स्टार्टिंग होगी लेट से। किससे होगी? लेट से। और हमने लेट का यूज़ किया स्टार्टिंग में। फिर ये जो योर वर्क है, हमने जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू मेथड बी का यूज़ किया, जो फॉर्मूला हमें याद है, लर्न किया था अच्छे से। फिर उसके बाद डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और ये लेट का यूज़ सबसे पहले किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये था इम्पेरेटिव वाले वाक्य। कौन कौन से किए हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले और डू वाला। तो डू वाला आया समझ में स्टूडेंट कि डू वाला कैसे होता है? ओके, कि सबसे पहले यहाँ पर डू दिया हुआ है और योर वर्क। अब यहाँ पर डू दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला वाक्य है। और इसको कैसे करना है?